नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण और आप जुड़े हैं ब्लॉग्स विद आनंद के साथ, जहां पर आपको मिलती है हर सबसे अच्छी और सबसे सटीक खबर सबसे पहले। तो जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं और सबको पता है कि देश में लगातार 45 दिनों से और मान के चलिए कि 60 दिनों से कौन सा और कैसा मुद्दा चल रहा है। हर एक लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो हमारा स्टूडेंट है और जो लोग हैं वो बहुत ही इस समय निराशामय जीवन जी रहे हैं। निराशामय ये मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि लगातार पिछला एक हमने प्रोटेस्ट किया, नीट प्रोटेस्ट नाम से, जो फेमस हुआ, जिसमें यह था कि हमारे नीट के 21 छात्रों ने जान दी थी। रीज़न ये कि नीट का पेपर लीक हुआ। उसके लीक होते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान ने 22 जुलाई को इस्तीफा दिया। लेकिन क्या इस्तीफा देने से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई? नहीं। इस्तीफा देना एक ये हुआ कि रोते हुए बच्चे को लॉलीपॉप देना, ठीक, ये क्षणिक सुख था। क्षणिक सुख मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको खुशी तो मिल गई, भाई धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, पर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई। हमको क्या चाहिए? सोल्यूशन। कोई हमको बीजेपी गवर्नमेंट या अन्य कोई गवर्नमेंट, हमको इससे नहीं मतलब। हमारी भारत की सरकार जो अभी पक्ष में दल में बैठी है, जो हमारी सरकार है, मिस्टर मोदी, उनसे भी हम एक ये मांग करते हैं कि हमको एक सबूत या फिर एक हमको गारंटी के रूप में दिया जाना चाहिए कि भाई हमको हमको एक क्लियर कट डिसीजन दो कि भाई आज के बाद कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। सिर्फ अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलना मेरे लिए कोई महत्व ये नहीं था कि हमने कोई विजय प्राप्त कर ली हो। और तो अभी जो हमको मिल गया इस्तीफा, तो ये इस्तीफा से क्या भारत में हमारे कोई भी पेपर लीक नहीं होंगे या फिर कोई ऐसा मुद्दा नहीं आएगा जिसमें बच्चों की जान नहीं जाएंगी? मैं चाहता हूं कि दोबारा फिर से किसी एक भी बच्चे की इसमें जान न जाए, किसी एक भी बच्चे का करियर ख़राब ना हो। बस मुझे ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मिल गई, मुझे कोई विजय प्राप्त हो गई। मुझे किसी भी प्रकार से विजय नहीं प्राप्त करनी है। मुझे अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने देश का फ्यूचर का सवाल है। मुझे अपने देश के फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो बस ये सोचना है कि क्या ये मुद्दा जो अभी चल रहा है क्या ख़त्म होगा? लगातार बढ़ती समस्याओं से आज हमने फिर से देखा कि भाई ओडिशा में पेपर था MBBS का, वो MS और MD वाला, वो भी लीक हो गया। कथित तौर पर लीक हुआ, हालांकि अभी पुख्ता जानकारी नहीं आई है, लेकिन लीक हुआ है ना किसी तरीके से। वहाँ पर यह है कि पेपर चल रहा है, बच्चों के व्हाट्सएप पर पेपर छाए गए। लगातार ऐसे अगर पेपर छाया रहा तो भारत का क्या होगा भविष्य? नीट एग्जाम है भाई, एक डॉक्टर का मतलब कोई एक डॉक्टर बन के आता है जिसको भगवान के रूप में देख रहे हैं। अगर डॉक्टर ही सही से नहीं आया तो क्या मतलब है? MS MD का मतलब आपको पता है ना? MBBS MS MD मतलब वो मास्टर्स है उसमें। MBBS जो होता है हम उसको भगवान मान चुके हो जब किसी डॉक्टर के पास जा रहे होते, लेकिन वही पेपर जब लीक हो जाए तो हमको क्या मिला भाई? कोई भी बन के डॉक्टर आ गया। हमको दवा देनी है कि चलो ठीक है, एक छोटे बुखार की दवा देनी है हमको, तुमने जुखाम की दवा दे दी। ये हम यहाँ पर बात बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं कि हम जनता विरोधी हैं या फिर भाजपा विरोधी हैं या फिर सरकार विरोधी हैं, ये एंटी नेशनल है। आप मुझे किसी भी तरीके से कोई भी बात, कोई भी मुद्दा दे सकते हैं, मुझे कोई भी नाम भी दे सकते हैं। आप मुझे पाकिस्तानी बोल दिए, मुझे कोई वो नहीं है, एंटी नेशनल बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है सरकार से और यहाँ की जनता से, जागो। और बस सिर्फ एक मुद्दा यही है अभी कि क्या इन फ्यूचर नहीं होगा ये? बात करें हम झारखंड की, झारखंड में JPSC का एग्ज़ाम होना था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। अब उसका पेपर ऐसे लीक हो गया, पूरी झारखंड की जनता रोड पर है भी घूम रही, जबकि सरकार को ही पता था कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी केस कर रखा है जिस वेंडर से हम एग्ज़ाम करवा रहे हैं। झारखंड सरकार को इसके वो क्या नहीं पता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता था कि जिस वेंडर को हम एग्ज़ाम के रूप में इसमें पाल रहे हैं वो वेंडर ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है बाय द सेंट्रल। आफ्टर दैट तुमने उसी को दिया कि भाई तुम पेपर कराओ, पेपर करवाया, वो भी लीक हो गया। तो ये कोई भारत का ये भविष्य नहीं है। इन फ्यूचर हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आज नहीं बोल रहे हैं वो कल सोचेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है भाई, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी अभी शादी नहीं है, मेरे भी अभी बच्चे नहीं हैं, मैं तो पढ़ाई के उससे निकल चुका हूं। तो ये सिर्फ मेरे कोई अपना पर्सनल मुद्दा नहीं है कि भाई मेरा अपना मुद्दा है तो मैं आवाज़ उठाऊँ, या तुम्हारा अपना पर्सनल मुद्दा होगा तुम अपना आवाज़ उठाओगे। सबके लिए है ये, भारत सबका अपना देश है।
ये भारत सबका अपना घर है। हम अपने मालिक जैसे मान लीजिए घर के अगर मुखिया अगर वो गलत जा रहे हैं तो उनसे हम बोलेंगे। सेम वही चीज़ है मेरा कि भाई अगर सरकार गलत दिशा में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर बोलना पड़ेगा हमको, तो हमको बोलना ही है, हम बोलेंगे। अपनी आवाज़ उठाने का और कोई जरिया नहीं था तो मैंने ये वीडियो बनाया। ये लोगों को बात करने का अपना सबका अलग ढंग है। कोई गाली दे करके बात करता है, कोई नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता है, कोई भाई आराम से अपनी सॉर्ट आउट करता है। जैसे अब मतलब कोई भी हो, कोई अगर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है तो कैसे बात करेगा। लोग इसे में गाली दे रहे हैं, लोग इसे में नुकसान कर रहे हैं अपने देश का। ताकि मैं किसी भी तरीके से किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करो या फिर भारत का अपने देश की ही चीज़ों का नुकसान करो और अपने देश की जनता को या फिर प्रधानमंत्री जो स्वयं हमारे सुप्रीम हैं उनको गाली दें। ये न्यायपूर्ण नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन ये चीज़ सरकार को भी समझनी होगी कि जो उनके ही कुछ चट्टे बट्टे हैं, उनके जो कुछ उन्हीं के दल के जो लोग हैं, अगर वो हमारे देश के महापुरुष को अगर गाली दे रहे हैं तो वो भी न्यायपूर्ण नहीं है। उनके भी पार्टी में लोग ऐसे हैं, उनके IT सेल में भी लोग ऐसे हैं, उनके हर जगह से लोग जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जो फिर ये राजनीति गंदी कर रहे हैं, मानसिकता गंदी कर रहे हैं। जो जैसा कि हम नहीं हैं, हमें उस मोड़ पर लाया करके, उस जगह पर ला करके वैसे तोड़ मरोड़ करके चीज़ें वैसे दिखाया जा रहा है। अगर हम अच्छी बात भी बोल रहे हैं तो हमको ये बोला जा रहा है कि हम इंटरनेशनल। ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो बाकी जो मेरे विचार थे, जैसा कुछ था वो मैंने आपके सामने रखा। बाकी आप सब लोग जैसा भी जो भी प्रतिक्रिया होगी अपना वो कमेंट बॉक्स में देना। हमको जो भी अपना बोलना था हमने बोल दिया। और चैनल को देखिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो भी करें। थैंक यू।